अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौसम बरसात में लगने वाली बीमारियां और एहतियाती तदाबीर पर। इसलिए वीडियो मुकम्मल और ध्यान से देखिएगा ताकि आप बरसात के मौसम में लगने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। बारिशों के शुरू होते ही मौसम इंतहाई खुशगवार और दिलकश हो जाता है। खुदा की कुदरत है कि जैसे ही इस तपती गर्मी में आसमान पर छाए हुए स्याह बादलों से कुछ बूंदें टपकें तो हर तरफ खुशगवारी का एहसास पैदा होता है। बेशक बारिश अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है, हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। इस तूफ़ानी गर्मी के बाद मानसून की बारिशें जहां एक खूबसूरत एहसास पैदा कर रही हैं, वहीं पर तूफ़ानी बारिशों ने मुल्क भर में और ख़ास तौर पर कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। जहां पर सैलाब, निकासी आब का नाकस सिस्टम और गंदे नालों के बहने से दीगर मसाइल सरफ़हरिस्त हैं, वहीं पर इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज के फैलने का ख़दशा भी इस मौसम में ज़्यादा होता है। पानी में पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया मौसम बरसात में बेहतरीन नशोनुमा पाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनते हैं, और ये बीमारियां बहुत सारे लोगों को मुतासर करती हैं, बल्कि वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अमूमन मौसम बरसात की बीमारियों के बारे में अवामुन्नास को आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से वो कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते, और इस तरह की वबाई अमराज की तशख़ीस में देर होने की वजह से पेचीदगियाँ बनती हैं। हमें चाहिए कि इसके बारे में आवाम तक आगाही पहुँचाने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन करें ताकि वबाई अमराज की जद से बचा जा सके। इन बीमारियों में वबाई नज़ला, ज़ुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, हैज़ा, हेपेटाइटिस से जल्दी अमराज और आँखों की बीमारियां सरफ़हरिस्त हैं। वबाई नज़ला मानसून की एक आम बीमारी है जो कि एक वायरस इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होता है, इसलिए ये खुली हवा में बाआसानी एक फ़र्द से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है और नाक, गले और फेफड़ों को मुतासर करता है। अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ मुँह और नाक को ढाँप कर रखना चाहिए। मलेरिया बुखार भी इसी मौसम की बीमारी है और बर वक्त तशख़ीस ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का बायस बन सकती है। मलेरिया गंदे पानी में पैदा होने वाली मादा मच्छर एनोफिलिस की वजह से होता है। मानसून की बारिशों की वजह से चूँकि इस मच्छर की पैदावार में इजाफ़ा हो जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आस पास गंदे पानी का ज़ख़ीरा ना होने दें। मलेरिया की अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म का ठंडा रहना, जिस्म और सर दर्द, पसीना आना शामिल हैं। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो जिगर और गुर्दों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर के तौर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्म को ढांपना भी चाहिए। टाइफाइड बुखार भी इसी तरह आलूदा पानी और ख़ुराक में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जिसकी अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म दर्द, पेट का ख़राब होना, सर दर्द और कैद शामिल हैं। इस बीमारी की ख़तरनाक बात यह है कि इलाज होने के बावजूद ये जरासीम पित्ते में रह जाता है और अक्सर ऐसे मरीज़ हमेशा जिस्म के थकावट और कमज़ोरी की शिकायत करते रहते हैं। ऐसे में मरीज़ को बर वक्त टेस्ट और इलाज की ज़रूरत होती है ताकि इस बीमारी के असरात से बचा जा सके। एहतियाती तदाबीर नहायत ही ज़रूरी हैं कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। साफ़ पानी यानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बाहर के मुज़रे सेहत खुराक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होता है, जिसे फैलाने में एडिस एगिप्टी मच्छर अहम किरदार अदा करता है। ये मच्छर सुबह और शाम के वक्त इंसान को काटता है। डेंगू बुखार को रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहा जाता है। इसकी अलामत में जिस्म का टूटना, हड्डियों और पट्ठों में शदीद दर्द, आँखों के पीछे दर्द, सर दर्द और बुखार के साथ जिस्म पर सुर्ख निशानात ज़ाहिर होना शामिल हैं। इसके इलाज के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बन सकी,
इसी लिए पेन किलर अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इस बीमारी की एक ख़तरनाक स्टेज भी है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो कि खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती है। इसकी एहतियाती तदाबीर में मच्छरों से बचाव की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल और पानी को किसी भी जगह खड़ा नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छरों की पैदावार को रोका जा सके। हैज़ा भी इस मौसम की ख़तरनाक बीमारियों में से एक है। ये भी कुछ बैक्टीरिया की वजह से लाक होता है, जो कि ख़राब गले सड़े खानों, गंदे पानी और सफाई ना होने की वजह से फैलते हैं। अलामात में दर्द के साथ पतला पखाना और बार बार कै आना शामिल हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में नमकियात की बहुत कमी हो जाती है। इसलिए हैज़े के मरीज़ को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत होती है ताकि कमज़ोरी गालब ना आ सके। इसके अलावा मरीज़ को बार बार ORS उबले पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए, जो जिस्म में पानी के साथ साथ नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखता है। हैज़े से बचाव के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साफ़ पानी, साफ़ और ताज़ा खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए यानी पीला यरकान भी ख़तरनाक वबाई बीमारियों के ग्रुप से है, जो जिगर में इन्फेक्शन पैदा करने का बायस बनता है। आलूदा पानी, खुराक, फलों और सब्जियों पर बैठने वाली मक्खियाँ न सिर्फ इस बीमारी की वजह बनती हैं बल्कि इस बीमारी को फैलाने में अहम किरदार भी अदा करती हैं। इसकी अलामात में आँखों, जिल्द और पेशाब का पीला होना, जिसे जॉइंटिस या पीला यरकान भी कहा जाता है, मैदे में दर्द, भूख का ख़त्म होना, मतली होना, बुखार और पतले पखाने आना शामिल हैं। अक्सर ये बीमारी चंद दिनों के परहेज से ही बेहतर हो जाती है, लेकिन ख़तरे की सूरत में हेपेटाइटिस ए के हिफाज़ती टीके लगवाए जाते हैं और अद्वियात भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए सफाई, ताज़ा और साफ़ खुराक का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। जल्दी अमराज, सैलाब और बारिश ज़्यादा इलाकों में फोड़े, फिंसियाँ और ख़ारिश के अमराज फैलने का ख़तरा भी होता है। जिस्म पर ख़ारिश होने की सूरत में खुजाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़ख्मों में जरासीम मुंतकिल होकर फोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ख़ारिश की बीमारी होने की सूरत में घर में दूसरे सेहतमंद अफराद की चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह मानसून की बारिशों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की आँखों की बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, जैसे आँखों की सोजन, ख़ारिश, जलन और उनसे पानी बहने की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बारिश और तालाबों के गंदे पानी में नहाने से सख्ती से मना किया जाए। आँखों को दिन में कई मरतबा साफ़ पानी से धोना चाहिए और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो फ़ौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो इन हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करके आप मानसून की इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।